नमस्कार आदाब दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत इस्तकबाल करता हूं। दोस्तों आज हम उत्तर प्रदेश की 10 सीटों पर जो उपचुनाव होने जा रहा है उसका सटीक सर्वे लेकर हाजिर हैं। क्या कहता है ग्राउंड रिपोर्ट और क्या है वहां का समीकरण, उसके हिसाब से दोस्तों एक ताज़ा सर्वे सामने आया है जिसे आप तक आज हम पहुंचाने वाले हैं। ये सर्वे बहुत ख़ास है दोस्तों इससे पहले आपने देखा होगा कि 7 राज्यों की 13 सीटों पर उपचुनाव हुआ था। बीजेपी का सुपड़ा साफ हो गया था। लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को हार हुई, बहुमत नहीं हासिल कर पाई, 400 पार का नारा दे रही थी और 240 पर सिमट गई। दोस्तों मोदी सरकार कब तक चलेगी ये कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि कई सारे जो इनके सहयोगी हैं, चंद्रबाबू नायडू हों, नीतीश कुमार हों, वो नाराज़ चल रहे हैं। और बहुत जल्द आपको ये खबर मिलेगी कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू ने एनडीए का साथ छोड़ दिया, क्योंकि मोदी सरकार ने कह दिया है कि विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया जाएगा बिहार को। तो दोस्तों टॉपिक से ना भटकते हुए सीधे हम मुद्दे की बात करेंगे। सीधे मुद्दे पर आते हैं और सबसे पहले आपको बताते हैं कि यूपी में कहां कहां पर उपचुनाव होने जा रहा है। सबसे ज़रूरी तो आप लोगों को ये जानना है, तो चलिए आपको उत्तर प्रदेश के मैप से दिखाते हैं कहां कहां पर चुनाव होने जा रहा है। आप ये मैप देखिए दोस्तों। खैर विधानसभा अलीगढ़ में पड़ता है, मिल्कीपुर विधानसभा अयोध्या में है, कटहरी अंबेडकर नगर की सीट है, मीरापुर मुजफ्फरनगर की सीट है, सीसामऊ कानपुर की सीट है, फूलपुर प्रयागराज की सीट है, गाज़ियाबाद की ही सीट है, मझवा विधानसभा मिर्ज़ापुर की सीट है, कुंदरकी मुरादाबाद की सीट है, करहल मैनपुरी ज़िले में आती है। दोस्तों जो ये 10 सीटें हैं आपको पता ही होगा, ये 10 विधायक अब सांसद बन गए हैं और जब कोई विधायक सांसद बन जाता है तो वो सीट खाली हो जाती है और ये 10 सीटें जो मैंने आपको बताई ये खाली हो गई हैं। उत्तर प्रदेश के 10 विधायक सांसद बन गए हैं और इसीलिए अब यहाँ पर चुनाव होने जा रहा है। दोस्तों अब जान लेते हैं कि जहाँ जहाँ चुनाव होने जा रहा है उन सीटों पर किस पार्टी का कब्जा है, ये भी जानिए, बहुत ज़रूरी है दोस्तों। देखिए मिल्कीपुर सीट पर समाजवादी पार्टी का कब्जा रहा था। करहल समाजवादी पार्टी, क्योंकि अखिलेश यादव यहीं से विधायक थे, अब वो सांसद बने हैं। कटहरी सीट समाजवादी पार्टी का कब्जा है। कुंदरकी सीट समाजवादी पार्टी का कब्जा है। खैर सीट भारतीय जनता पार्टी। गाज़ियाबाद भारतीय जनता पार्टी। फूलपुर भारतीय जनता पार्टी। मीरापुर राष्ट्रीय लोकदल। मझवा निषाद पार्टी। सीसामऊ समाजवादी पार्टी। तो दोस्तों इन 10 सीटों में से देखा जाए तो 5 सीटों पर समाजवादी पार्टी का कब्जा है, जबकि 3 सीट पर बीजेपी ने जीत हासिल की थी। वहीं एक सीट है मीरापुर राष्ट्रीय लोकदल और मझवा सीट निषाद पार्टी। दोस्तों अब आपको बताते हैं कि उत्तर प्रदेश विधानसभा का गणित अभी क्या है। उत्तर प्रदेश में 403 विधायक आते हैं और जिसके पास 202 विधायक हो जाता है वो बहुमत हासिल कर लेता है। तो अभी बीजेपी के पास 251 विधायक हैं, समाजवादी पार्टी के पास 105, अपना दल के पास 13, आरएलडी के पास 8, सुभाषपा के पास 6, निषाद पार्टी 5, जेएसडी के पास 2, कांग्रेस के पास 2, बीएसपी के पास 1 और 10 सीटें अभी खाली हो गई हैं जिस पर उपचुनाव होने जा रहा है। तो चलिए दोस्तों सीधे अब आपको हम सर्वे दिखाते हैं कि इन 10 सीटों पर अब किस पार्टी का कब्जा होने जा रहा है। ग्राउंड रिपोर्ट क्या कहती है देखिए दोस्तों। करहल को लेकर जो वहाँ की जनता है, जो ग्राउंड रिपोर्ट सामने आ रहे हैं उसमें करहल जो सीट है दोस्तों, फिर से समाजवादी पार्टी करहल सीट जीतेगी, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर यादव और शाक वोटरों की तादाद बहुत ज़्यादा है। दोस्तों दूसरी सीट है मिल्कीपुर। दोस्तों मिल्कीपुर सीट बहुत ज़्यादा खास है। यहाँ पर देखा जाए तो 80,000 यादव मतदाता हैं और मिल्कीपुर सीट भी इस बार समाजवादी पार्टी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। कटहरी सीट की बात करेंगे दोस्तों। कटहरी सीट जो है सुरक्षित सीट है, ये एससी के लिए और यहाँ पर 88,000 दलित वोटर हैं। आप सभी को मालूम है कि अखिलेश यादव ने पीडीए बनाया है, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक अलायंस बनाया है और इसका पीडीए का जो फ़ायदा अखिलेश यादव को लोकसभा के चुनाव में मिला है दोस्तों, उपचुनाव में भी उनको फ़ायदा मिलेगा। तो कटहरी सीट भी समाजवादी पार्टी के खाते में जाती हुई दिख रही है। दोस्तों कुंदरकी सीट खास तौर से देखा जाए तो कुंदरकी जो है मुस्लिम बाहुल्य सीट है।
यहाँ पर मुसलमानों की तादाद ज़्यादा है और आप जानते हैं कि मुसलमान बिन समाजवादी पार्टी शून्य है। तो ऐसे में कुंद्रकी सीट पर फिर से समाजवादी पार्टी का कब्जा होने जा रहा है। कानपुर की सीसामऊ की बात करेंगे दोस्तों, कानपुर की सीसामऊ सीट की बात करें, ये भी मुस्लिम बाहुल सीट है सीसामऊ पर। इससे पहले समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी, उनको अयोग्य घोषित करा दिया गया साजिश करके, और ये सीट खाली करा दी गई जिससे सत्ताधारी पार्टी के लोग फिर से कब्जा करें। लेकिन दोस्तों जो मंसूबा है कामयाब नहीं हो पाएगा। सीसामऊ सीट भी समाजवादी पार्टी के खाते में जाती हुई नज़र आ रही है। दोस्तों खैर सीट की बात करेंगे। खैर सीट दोस्तों बेहद ही इम्पॉर्टेंट सीट है। खैर में जाट और जाटव बहुल ये इलाका है। यहाँ पर थोड़ा सा मुकाबला तगड़ा होगा। यहाँ पर दोस्तों जो मुकाबला है थोड़ा सा तगड़ा हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों समाजवादी पार्टी और बीजेपी में मुकाबला थोड़ा सा आमने सामने का रहेगा। हालांकि पलड़ा समाजवादी पार्टी का खैर में भी भारी रहेगा। अब गाज़ियाबाद सीट की बात करते हैं। बेहद ही महत्वपूर्ण सीट, दिल्ली से लगी हुई ये सीट है। जाट दलित बहुल ये इलाका है और ऐसे में गाज़ियाबाद सीट पर जो ग्राउंड रिपोर्ट सामने आ रहा है उसमें दोस्तों समाजवादी पार्टी की बल्ले बल्ले हो रही है। समाजवादी पार्टी गाज़ियाबाद सीट दोस्तों जीतती हुई नज़र आ रही है। दोस्तों फूलपुर की बात करेंगे। दोस्तों फूलपुर की बात करें तो फूलपुर सीट पर भी कांटे का मुकाबला देखा जा रहा है। कांटे का मुकाबला दोस्तों, ये सीट भी बीजेपी हार सकती है क्योंकि जो केशव प्रसाद मौर्य हैं यहीं से सांसद थे और इस बार आप देख रहे हैं कि उनकी योगी से ठनी हुई है। एक बार कहीं मामला इधर उधर हुआ तो ये सीट भी बीजेपी के हाथ से निकल जाएगी। दोस्तों मीरापुर सीट की बात करेंगे। मीरापुर जो सीट है, अभी तो राष्ट्रीय लोकदल के विधायक यहाँ पर थे, लेकिन ये जाट गुर्जर बहुल इलाका है और इसीलिए यहाँ पर आरएलडी का विधायक जीता था। दोस्तों जो आरएलडी है जयंत चौधरी की पार्टी है और जयंत चौधरी अखिलेश जी में रिश्ते बहुत अच्छे हैं, लेकिन जयंत जी ने विचारधारा से समझौता किया। ये क्या किया वो दोस्तों अब एनडीए के साथ चले गए हैं। हालांकि योगी के नेम प्लेट विवाद पर उन्होंने खुलकर बोला कि योगी का ये जो फैसला है, दुकानदार अपने दुकान पर नेम प्लेट लगा रहे हैं, ये गलत है, ये संविधान के खिलाफ है। उन्होंने ये हिम्मत दिखाई है दोस्तों। जयंत चौधरी ने योगी का विरोध कर दिया है। दोस्तों मीरापुर सीट पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ही आती है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ही ये विवाद हो रहा है नेम प्लेट वाला। दोस्तों अगर जयंत चौधरी एनडीए के ही साथ रहे तो उनको यहाँ पर बड़ा नुकसान होने जा रहा है। अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के खाते में दोस्तों ये सीट चली जाएगी और चुनाव से पहले अगर जयंत ने कुछ बड़ा खेला किया, अगर एनडीए का साथ छोड़ा तो उनको यहाँ पर मीरापुर में फ़ायदा मिल सकता है। दोस्तों मझवा सीट की बात करें। मझवा में दलित वोटर काफ़ी असरदार हैं। मझवा सीट पर फिलहाल निषाद पार्टी के विधायक थे। निषाद पार्टी एनडीए के साथ है। यहाँ पर दोस्तों इस बार हर कोई जो पीडीए है पीडीए के साथ जाता हुआ दिख रहा है। मझवा सीट भी समाजवादी पार्टी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। तो दोस्तों कुल मिलाकर देखा जाए तो समाजवादी पार्टी का जो पलड़ा है यहाँ पर भारी है। 10 सीटों में से कम दोस्तों 8 सीटों पर समाजवादी पार्टी का कब्ज़ा होता हुआ दिख रहा है। उसके वजह भी दोस्तों सामने आए हैं। वजह यह है कि जो लोकसभा चुनाव के नतीजे हैं, लोकसभा चुनाव के नतीजे जो हैं 10 सीटों के उपचुनाव पर भी पड़ने वाले हैं। तो जो 10 सीटों पर उपचुनाव उत्तर प्रदेश में होने जा रहा है, योगी के फैसले का भी असर यहाँ पर दिखेगा। योगी जिस तरीके से फैसला ले रहे हैं, हिंदू मुसलमान जिस तरीके से हो रहा है, उसका असर उपचुनाव पर देखा जा रहा है और इसीलिए बीजेपी को बहुत ज़्यादा दोस्तों यहाँ पर नुकसान होता हुआ दिख रहा है। जिस तरीके से पेपर लीक का मुद्दा छाया हुआ है, उस पर भी उत्तर प्रदेश में होने वाले उपचुनाव का असर होगा। शिक्षा मंत्री कह रहे हैं 7 सालों से पेपर नहीं लीक हुआ। धर्मेंद्र प्रधान, इसको लेकर आप लोग क्या कहेंगे? सोचिए, ऐसा शिक्षा मंत्री, ऐसा महान शिक्षा मंत्री मिला है जिसे अभी तक पता नहीं चला कि पेपर लीक हुआ कि नहीं हुआ। दोस्तों जो मुद्दे हैं, खास तौर से मुद्दों पर चुनाव होगा। इस बार मुद्दों पर चुनाव होगा। हिंदू मुसलमान अब लोग भूल गए। अब हिंदू मुसलमान नहीं होगा, हिंदू मुस्लिम के नाम पर वोट नहीं मिलेगा किसी को, और हिंदू मुसलमान के नाम पर सिर्फ एक ही पार्टी वोट मांगती है। आप जानते हैं अगर ये पार्टी हिंदू मुसलमान ना करे तो एक भी सीट नहीं जीत पाएगी, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं दोस्तों। लेकिन अब जनता जागरूक हो गई है। अयोध्या में किस तरीके से सबक सिखाया जनता ने, ये आप जानते हैं दोस्तों।
अयोध्या में समाजवादी पार्टी जीत गई है। दोस्तों आपने उत्तराखंड में बद्रीनाथ देखा, बद्रीनाथ में चुनाव हुआ, वहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी हार गई। तो जो इनका हिंदुत्व का जो एजेंडा है, हिंदू मुसलमान का जो एजेंडा नैरेटिव है वो चल नहीं पा रहा है। और एक एजेंडा और लेके आए थे, यहाँ नेम प्लेट लगवा रहे थे दुकानदारों के नाम पर। सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी फटकार लगा दी और यूपी सरकार को झुकना पड़ा, फैसला वापस लेना पड़ा। योगी ने दोस्तों बीजेपी की भारी फजीहत करा दी है पूरे देश में और किरकिरी हो गई है, और इसका जो असर है खासतौर से उपचुनावों पर भी पड़ेगा। तो ये सारे दोस्तों रीज़न हैं, ये सारे रीज़न हैं इंडिया गठबंधन के जीतने के। और दोस्तों आपको एक खुशखबरी ये भी दे दूं कि जिस तरीके से लोकसभा के चुनाव में कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी का गठबंधन हुआ था, इस बार भी गठबंधन होगा, और गठबंधन होगा तो कांग्रेस को भी फ़ायदा मिलेगा। दोस्तों कांग्रेस उत्तर प्रदेश में अपनी ज़मीन खोती जा रही है। हालांकि उत्तर प्रदेश में वो लोकसभा चुनाव में अच्छा प्रदर्शन करती हुई दिखी है इस बार। अब विधानसभा चुनाव में वो कैसे प्रदर्शन करेगी ये भी देखना होगा। और अगर अखिलेश और कांग्रेस का गठबंधन होता है दोस्तों, तो जाहिर तौर पर दोनों को फ़ायदा मिलेगा और इसका बहुत बड़ा असर 2027 के विधानसभा चुनाव में भी देखने को मिलेगा। कुल मिला के दोस्तों बीजेपी का सुपड़ा साफ हो रहा है इस उपचुनाव में भी, और 27 में भी दोस्तों ऐसे ही आसार नजर आ रहे हैं। बहरहाल दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल के लिए बस इतना ही। हमारे सर्वे को लेकर आप लोग क्या कहेंगे, अपनी प्रतिक्रिया आप लोग भी दीजिए। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।